नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल केपी न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में रोहित सोदे उर्फ पम्मी भैया मौजूद है, जो कि चुनावी रण में इस बार कूद पड़े हैं। और चुनावी रण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह भाला है। इस बार वो सभी नेताओं को अपनी मम्मी दिला देंगे याद, क्योंकि उनका नाम है पम्मी। तो हम चलते हैं पम्मी भैया की ओर और कुछ सवालों के जवाब वो बताएंगे और हमारी जनता को भी बताएंगे कि किस प्रकार उनको वोट देना है और क्यों वोट देना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 135 हरदा विधानसभा का प्रत्याशी हूं और मुझे इस चुनाव में, इस रण में मुझे एक चिन्ह मिला है भाला, जो कि वो भाला इस प्रकार से लिया गया मैंने कि जिस तरह से महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को धूल चटाई, उसी तरह से मुझे भी इस चुनाव में हरदा की जनता के लिए जो दोनों प्रत्याशी हैं उन लोगों को धूल चटाना है। और मैं केपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आपके इस चैनल में सौभाग्य मिला कि बैठने का और मेरी बातें जनता तक पहुंचाने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूं कि अगर कभी जनता को सच में विकास कराना है और जनता को अगर सच में विकास देखना है तो आप मुझे अवश्य 17 तारीख को मतदान करके भाला चिन्ह जो कि मेरा है उस पर मोहर लगाए और विजयी बनाए। और जनता जनार्दन है, आज हरदा की जनता मौन है, परंतु जनता हरदा की सब कुछ देख रही है। उसे सब पता है कि उनके साथ क्या क्या शोषण शोषित हो रहा है। और मैं यही आशा से और इसी उम्मीद से निम्न वर्गों की जो भी समस्या है उन निम्न वर्गों की समस्याओं को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर और शिक्षा शैक्षणिक को लेकर जो मुझे समस्या दिखी और जो व्यापारियों की समस्या दिखी, उन मुद्दों को लेकर मैं आज चुनाव रण में 100 हरदा की विधानसभा में। जैसा कि रोहित भैया, हम जानते हैं कि श्री मंत्री जी हैं, दो बार के पूर्व मंत्री हैं, तो उनका प्रोफेशनली राजनीतिक है, दोगने जी का भी राजनीतिक है और कई व्यक्तियों का अलग अलग पेशा है। तो पेशा, आपका क्या पेशा है और आप क्या काम करते हैं? मेरा पेशा एक छोटा सा मेरा व्यवसाय है, किराना शॉप। और जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक LLB का स्टूडेंट हूं, छात्र हूं, जो मेरा अंतिम वर्ष शायद दिसंबर में स्टार्ट होगा। और मैं रोहित सोदे पम्मी इस जनता के लिए बस सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में सेवा करने का भाव है, इसके सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप LLB के छात्र हैं और आपकी किराने की दुकान है, तो आपके चुनाव में उतरने के पीछे क्या वजह रही जो आप चुनावी रण में भाला लेकर कूद पड़े? मेरा इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जनता की जो समस्या है, जनता भ्रष्टाचार से तृप्त है। जनता के छोटे छोटे से वर्ग, जो निम्न वर्ग जो परेशान होते हैं, कोई राशन कार्ड, कोई अपनी छोटी छोटी समस्या लेके जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें चप्पल घिस जाती है और वो परेशान रहते हैं। और इसी समस्या छोटी छोटी के लिए मैं आज विक्की भैया आपके इस चैनल से ये जनता को बताना चाहता हूं कि जनता अगर मुझे अपना स्नेह प्यार देगी तो मैं जनता जी के स्नेह और प्यार के लिए तत्पर तैयार हूं और हमेशा सेवा करूंगा हरदा जिले की। जब तक मेरे शरीर में कण में ये सांसें है मेरी चल रही है, मैं जनता के लिए अवश्य
मेरे अंदर जो भी ये भरी है आत्मा मेरी, जो भी जनता के लिए है, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगा। इस चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला किसान का मुद्दा है, जो कि बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हमें पता है कि बीजेपी 2200 समर्थन मूल्य देती है और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में यह लिखा है 2600। और जिस तरह से जीतू पटवारी ने 3000 समर्थन मूल्य का दिया था, यह भी एक अभाव है, यह भी एक जनता को झुठला रहा है। ये कांग्रेस भी जनता को झूठे वचन दे रही है, जो कि मैं इस वचन से पत्र से खुश नहीं हूं। इन्होंने पहले भी 2018 में ये इन्होंने 2 लाख रुपए का किसान कर्ज माफी दिया था, परंतु वो वचन पत्र उनका झूठा निकला। इसलिए मैं इस रणभूमि में हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार जरूर परिवर्तन लाएगी और जरूर परिवर्तन लाएगी। और मैं खुद चाहता हूं कि जनता एक नए युवा को जरूर मौका दे। आपने 20 सालों में आपने यहां के कमल जी पटेल और दोगने जी दोनों को मौका दिया है। इस छोटे से बेटे को भी आप मौका दे और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आपको कितने वर्ष का राजनीतिक अनुभव है जो आप इतने आत्मविश्वास के साथ इस चुनावी रण में खड़े हैं आज? मुझे मुझे राजनीतिक का कोई भाव नहीं है। सिर्फ मेरी अंतर आत्मा से मुझे सेवा करने का एक संकल्प लिया मैंने और निडर होके मैं इस रणभूमि में कूद पड़ा। अच्छा, आप हरदा को किस प्रकार से डेवलप करेंगे और विकास के लिए क्या क्या करेंगे, वो मुद्दे भी है, या फिर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे जनता के लिए? विक्की जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई विचारों की है, नीयत की है, नीति की है कि हरदा में बहुत से मुद्दे हैं और हरदा में अगर विकास डेवलपमेंट करना है, हरदा की जनता को विकास अगर चाहिए तो नीति और नियत अब में अच्छी रखना है। और जो मेरा मन में है कि जिस तरह से खंडवा, जिस तरह से इंदौर, जिस तरह से भोपाल में उद्योगपति हैं और अपना व्यवसाय छोटे छोटे नगरों में लगाकर एक रोजगार देते हैं, ऐसा ही मैं हरदा की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव में जीता तो जरूर मैं रोजगार की व्यवस्था कैसे भी उपलब्ध उनके पैर पड़ना पड़े, चाहे उद्योगपति से बात करना पड़े, पर मैं हरदा की जनता को उनके लिए रोजगार के लिए यहां लाऊंगा। यदि आप चुनाव जीते तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे? मैं अगर चुनाव जीता, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं चुनाव जीत गया और जनता ने मुझे प्यार दिया और अपना मत दिया, तो मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा जो मेरे स्वतंत्र विचार और जो मेरे हरदा नगर वासियों के लिए विकास की बात करेंगी। जो समस्या खिड़किया में ब्रिज की है और भी हरदा में छोटी छोटी समस्या है, जैसे कर्नाटक एक्सप्रेस या हावड़ा मेल के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती है, उनको भी जबलपुर लाइन में जाने के लिए बड़ा परेशान होना पड़ता है। व्यापारियों के लिए भी दिल्ली के लिए गोवा के बाद कोई ट्रेन नहीं है, कर्नाटक एक्सप्रेस रुके, जिससे आने और जाने में हरदा में थोड़ा सा उन व्यापारियों को भी फायदा हो और समय की भी कीमत बचे। तो मेरा ऐसा है कि कहना कि मैं स्वतंत्र रूप से जो मुझे मुख्यमंत्री जो मुझे आश्वासन देगा, मैं जो समस्या लेके उनके पास जाऊंगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। अच्छा, आपने निर्दलीय फॉर्म भरा है, तो आपने किसी भी पार्टी से, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, भाजपा पार्टी हुई, तो इनसे अपनी दावेदारी क्यों नहीं पेश की? आपने बहुत सही कहा। आप देख रहे हो कई वर्षों से, विगत वर्षों से हमारे हरदा में, हरदा ही नहीं कहीं भी जगह, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए निम्न वर्ग के जो भी कार्यकर्ता पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, जो वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो सिर्फ उन दोनों पार्टियों की सोच ये है कि हमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, वो हैं
कमल जी पटेल भाजपा से और कांग्रेस से R.K. दोगले जी। इसके सिवा दोनों की एक दूसरे की विचारधारा के सिवा तीसरे व्यक्ति को ये पार्टियां पसंद ही नहीं करती है और ना मौका देती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, एक आम नागरिक हूं, क्यों ना मैं भी इसमें निर्दलीय फॉर्म भर के एक कोशिश करूं जनता की सेवा, हरदा की जनता की सेवा करने के लिए। तो ये मेरा लक्ष्य है और जो मैं जनता के सामने आपके सामने 2 बार के पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल व पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी कांग्रेस से हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या रणनीति है और क्या रहेगी आगे? देखिए भैया, मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रत्याशी सुकुशल और सक्षम और सब कुछ है, बुद्धि विकास सब कुछ है, परंतु दोनों प्रत्याशी की विचारधारा हरदा की जनता के लिए उनकी खुद की विचारधारा है और वो जितना उन्होंने विकास किया अच्छी बात है, परंतु अब जनता हरदा की चाहती है कि कोई एक नए युवा को मौका मिले और उस मौके के साथ विचार में भी परिवर्तन आए और जिससे परिवर्तन आने के बाद हरदा का विकास हो। अच्छा, अपने चुनाव चिन्ह भाला को लेकर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द उसके लिए भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं हरदा जनता को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने भाला उठाकर अपने देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में अपना परचम लहराया, इसी भाले से मैं भी अपने हरदा क्षेत्र का विकास करके परचम लहराऊंगा। मैं हरदा की जनता और कर्मी सेना और राजपूत समाज को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो लड़ाई शुरू से इतिहास गवाह है, महाराणा प्रताप से पृथ्वीराज चौहान से लेकर, कि आपने देश हित में बहुत कार्य किए हैं और आज देश आप ही के कारण आज देश इतना विकसित और नेतृत्व किया है। परंतु यह भाला चिन्ह इसलिए लिया है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने दुश्मनों को हराया, उसी तरह से मैं ये भाला चिन्ह से अपने विचारों से इन प्रत्याशियों को हराऊंगा। इसी के साथ हम अब विदा चाहते हैं। उससे पहले एक बार हम पम्मी भैया से, जो कि इस बार सबको अपनी मम्मी याद दिला देंगे, तो उनसे हम उनको मतदान करने के लिए और किस दिनांक को मतदान है और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा मतदान, वो सारी चीजें और क्या चुनाव चिन्ह है वो एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हरदा की जनता, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि अगर आप मुझे अपना 17 तारीख को मतदान भाला चिन्ह पर करें और मेरे विचारों को और मेरी समस्या जो है वो सब आपकी समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण हम सबको मिलकर करना है। और हरदा की जनता, मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, नायक फिल्म जैसा, कि अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था, आपको याद है ना नायक फिल्म, उसी तरह से अगर आप मुझे इस 2023 चुनाव में मौका दोगे तो मैं जरूर आपके इस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। यही मेरा विश्वास है। और हरदा जिला वासियों, आपके ऊपर आपकी उंगली ये बहुत बड़ी ताकत है। ये उंगली की बटन एक अपने हरदा क्षेत्र में विकास की एक किरण होगी। जय हो। ठीक है, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद पम्मी भैया जो आप हमारे शो में